आपके पास सिर्फ एक खिलाड़ी है, आप उसी के पीछे पड़ गए हैं। पिछले कई सालों से उसने आप लोगों के लिए क्या नहीं किया, रन्स बनाए, इनिंग्स खेली, आईसीसी की जिसे कहते हैं रैंकिंग्स को उसने तीनों फॉर्मेट्स के अंदर पेला। लेकिन मतलब इतना बड़ा अपना भी नाम बनाया, पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स हाथ धोकर उसके पीछे पड़े रहते हैं। आखिर उस बेचारे का कसूर क्या है? आप बजाय इसके कि आप उसको अप्रिशिएट करें, आप उसकी इंसल्ट करते रहते हैं, उसको जलील करते रहते हैं। बुनियादी तौर पर इस शेर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बचाने की कोशिश की है। जो दोस्त बचाने की कोशिश कर रहा है उसका नाम है उस्मान कादिर, जिस दोस्त को वो बचाने की कोशिश कर रहा है उसका नाम है बाबर आजम। यार बाबर आजम के ऊपर अब कितनी बंदा बात करे यार। देयर इज़ नो डाउट कि इन रिसेंट टाइम्स, पिछले 10 सालों में या 10 से थोड़ा सा ऊपर कर लो, तो ये आपका सबसे टॉप का बैट्समैन निकल कर आया है। और ये इसकी परफॉर्मेंस अंडररेटेड है यार। ये इससे ज़्यादा बेहतर, ये अब तक इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर चुका होता। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। उसमें कुछ इसकी अपनी गलतियाँ हैं, कुछ क्रिकेट बोर्ड की गलतियाँ हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम उस तरीके का बैट्समैन नहीं बन सका ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरीके का इसको बन जाना चाहिए था, जिस तरीके का इसने इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टार्ट लिया था। और उसमें वाकई ये जो इसके ऊपर तनकीद होती है, अब ये जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होता है ना बाबर आजम के ऊपर, उसकी सबसे जो एक मेन वजह है वो तो नज़र भी आती है। एक तो जेलसी फैक्टर है कि सारी लाइमलाइट ये ले गया, हर सोशल मीडिया पे इसका बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है, हर कोई इसकी तारीफ़ें करता है, इसकी बैटिंग की, फलाना टिमकाना, जहाँ जाओ बाबर आजम, जहाँ जाओ बाबर आजम। ये ख़ानदान का वो वाला मुंडा बन गया है कि जो कमा भी ठीक रहा है, शक्ल सूरत से भी बिल्कुल ठीक है, उस किरदार का भी बड़ा अच्छा है, सोमो सलात का पाबंद टाइप एक लड़का है। लेकिन मसला यह है कि आपकी बच्चियों को वो लिफ्ट नहीं करा रहा, तो जिसकी वजह से आपके अंदर उससे रिलेटेड है एक अदद नफ़रत, और आप उसी का शिकार होकर उसके बारे में बोलते रहते हैं। ऊपर से बाबर आजम जवाब भी इनको कोई नहीं देता, तो वो जिसे 60 है वो मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 10 या मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाती है। बाबर आजम ने कभी आकर मीडिया में एक्स क्रिकेटर्स को नहीं रगड़ा, कभी किसी अपने से रिलेटेड स्टेटमेंट्स जो आई हैं उनका पोस्टमार्टम नहीं किया, उनके ऊपर आग नहीं उगली। आता है चुप करके जैसा तैसा किया निकल जाता है। उसके फ्लॉज, उसकी कमियां बेशियां वो सारी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट मीडिया की हद तक तो बाबर आजम ने जिसे कहते हैं ना डिमोलिश किया हुआ है एब्सोल्यूट। ये बहुत बातें करते रहते हैं, वो खामोशी से बैठ कर अपना जिसे कहते हैं नान चने पाड़ रहा होता है, उसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अब जहाँ तक बात रह गई उसने किया क्या है, अभी आप ये देखें ना T20 इंटरनेशनल्स के अंदर नेक्स्ट वो जो भी एक आधा 2 मैच खेलेगा, एक आधे में ही उसको वैसे कर लेना चाहिए, वो T20 इंटरनेशनल्स की तारीख का सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाला बैट्समैन बन जाएगा। रोहित शर्मा उससे तकरीबन कुछ 10-11 रन ही आगे हैं, और रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। बाबर आजम और उनके बीच में मैंने आपको बताया 10-11 रन का फ़र्क है, वो बाबर आजम ने नबेड़ देने हैं किसी भी अगले T20 इंटरनेशनल में। वो क्रिकेट की दुनिया का T20 इंटरनेशनल्स का सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर बन जाएगा। अब ये आपके नाम पे एक रिकॉर्ड है कि भाई वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, उसकी ODI क्रिकेट्स में इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस नहीं है, फॉर दैट मैटर टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं है, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट में उस लेवल का बैट्समैन नहीं साबित हो रहा जिस लेवल का उसे हो जाना चाहिए था। बाबर आजम को सबसे बड़ा डेंट लगा कि बाबर आजम अभी सीखने के मराहिल में था और उसे उठाकर कप्तान बना दिया गया। वहाँ पर बाबर आजम की गलती यह है कि उसने कप्तानी एक्सेप्ट की, और बनाने वाले की गलती यह है कि उसने बाबर आजम को कप्तान बनाया। वहाँ से बाबर आजम भी डी ट्रैक हुआ है, पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट भी डी ट्रैक हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि बाबर आजम जब कप्तान बना था तो शुरू में तो हम बड़ा जीते हैं। सरकार वो आप जीते इस वजह से हैं कि वो जो बाकी थे ना बाकी आपकी टीम थी वो भी रिलेटिवली नई थी, उनको भी अभी अपनी जगह बनानी थी, अपने आप को इस्टेब्लिश करना था, तो सारे जान मार रहे थे। बाय द टाइम आप सब ने जान मारनी छोड़ी है, कुछ इंजरीज़ का शिकार हुए, जैसे शाहीन हो गया, कुछ का कोई और प्रॉब्लम हो गया, कुछ का पिक हो गए वो कि ये कैसे बॉलिंग करते हैं या इनकी बैटिंग के अंदर क्या फ्लॉज हैं, ये वो सारा कुछ। तो बाय द टाइम जब ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद आप देख लें बाबर आजम के ही अंडर आपके लिए मैच जीतना महाल हुआ था। आप एशिया कप 2023 का उठाकर देख लें, वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, मेजरली टाइटल तो आप कोई भी नहीं जीते ना। ठीक है, कभी आप सेमीफाइनल खेल रहे थे, कभी आप फाइनल खेल रहे थे, लेकिन आप जीते तो कुछ भी नहीं है। हत्ता कि आपको यार वो दुबई वाला एशिया कप तो जीत लेना चाहिए था कम से कम, जिसमें आप फाइनल में श्रीलंका से हार गए थे। तो वो ये है कि बाबर आजम एज ए बैट्समैन और चक्कर है, बाबर आजम एज ए कप्तान और चक्कर है।
लेकिन अब वो सारा कुछ जो है ना वो रेलिक ऑफ द पास्ट बन गया मेरे नज़दीक। अब बाबर आजम को ना कम अज़ कम अब भी उसके पास है थोड़े बहुत साल, ठीक है ना। अब आप देख लेना 30 का हो चुका है, मोटा मोटा हिसाब लगा लो तो क्या 4-5 साल मैक्स, इतना उसने खेलना है। तो इन जितने भी उसके पास अब साल हैं उसमें वो अगर कुछ अपने लिए बना जाए तो बना जाए, पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाए तो कर जाए। वरना मैं आपको एक बात बताऊँ कि ठीक है सोशल मीडिया के ऊपर तो आप जितना मर्ज़ी बाबर आजम का बोल बच्चन बोलते रहें, लेकिन अगर बाबर इसी तरीके से चलता रहा जिस तरीके से वो अभी चल रहा है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एट दी एंड ऑफ द डे जब वो रिटायरमेंट लेगा, वो पाकिस्तान के जिसे कहते हैं ना, हाँ ठीक है बंदा कहेगा हाँ अच्छा बैट्समैन था, वो जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीग होती है ना वो उसमें नहीं आ पाएगा। जैसे इंजमामुल हक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैट्समैन थे, यूनुस खान एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैट्समैन थे, मोहम्मद यूसुफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैट्समैन थे, सईद अनवर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैट्समैन थे, उस लीग में नहीं फिर आ पाएगा। अगर बाबर आजम ने अपने ऊपर काम ना किया, अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम ना किया, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम ना किया, सिंपल, ये मैं आपको बड़ा सिंपल सी एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि कि अगर इसी एतबार से चलता रहा तो वो उसकी जितनी भी क्रिकेट अगले वो 4-5 सालों में खेलेगा वो मीडियोकर ही होगी। और आप उसको याद उसके वो इनिशियल टाइम से ही किया जाएगा कि जब वो नया नया आया था तब उसने वाकई बहुत दाबड़दूस किस्म का काम किया था तीनों फॉर्मेट्स में। लेकिन उसके बाद फिर वो ऐसा जिसे कहते हैं बैठा कि अब उसका इंजन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा और बस वो रेप्यूटेशन का ही मामला चल रहा है। मैं बाबर आजम का कोई बहुत बड़ा जिसे कहते हैं क्रिटिक नहीं हूँ, तो मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन भी नहीं हूँ। मैं बात करूँगा लॉजिकली कि बाबर के पास अभी भी टाइम है राइज एंड शाइन करने का, अभी भी टाइम है अगर वो चीज़ें अपने लिए ज़रा बेहतर कर ले। मिसाल के तौर के ऊपर कि आपकी टीम अगर हारी है वेस्ट इंडीज़ से और सीरीज़ आपने बराबर कर ली है, आप उस टेस्ट सीरीज़ में कुछ कर भी नहीं सके, आपका हाईएस्ट स्कोर 31 है, बाकी 3 इनिंग्स में आप डबल डिजिट में भी नहीं जा सके, तो प्रेजेंटेशन के टाइम ना ऐसे मौक़ों के ऊपर आप गहरी सोच में होते हैं कि मैं किधर जा रहा हूँ, बजाय इसके कि आप दांत निकाल रहे हो। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।